हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीट अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के एक टॉपिक पैट्रियार्की, जिसे हम हिंदी में पितृसत्ता कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ये आपके शॉर्ट नोट्स टाइप में क्वेश्चंस आते रहे हैं। पैट्रियार्की 5 मार्क्स में आते हैं, 10 मार्क्स में ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आज हम पैट्रियार्की में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पैट्रियार्की पिछड़ता होती क्या है, उसके कंसेप्ट और उसका महत्व देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारे जो पैट्रियार्की जो सोसाइटी है उसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके बाद इसके मेरिट्स देखेंगे, क्या फ़ायदे होते हैं पितृसत्ता के और क्या नुकसान होते हैं, ये दोनों हम लोग साथ देखेंगे। और ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के क्वेश्चंस ही ज़्यादा आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के कम आते हैं। तो चलिए बने रहते हैं इस चैनल पे और देखते हैं कि पैट्रियार्की होती क्या है। तो चलिए परिचय देखते हैं पैट्रियार्की। पैट्रियार्की लिटरली मीन्स द रूल ऑफ द फादर। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, उसका मतलब है कि जो पिता है उनका शासन, पिता का शासन करना ही पैट्रियार्की कहलाता है। विदिन जेंडर स्टडीज द टर्म रिफर्स टू ए सोशल सिस्टम। अगर हम जेंडर स्टडीज़ करेंगे, अगर हम जेंडर की भाषा में बोलेंगे या फिर जो लिंग अध्ययन करेंगे उसके टर्म में बोलना चाहेंगे, तो ये एक तरह का सोशल सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था है। वेयर मैन, जो कि मैन डोमिनेट ओवर वोमेन, जो पुरुष है वो महिला के ऊपर हावी रहता है और ये मेल डोमिनेटिंग होता है। मेल डोमिनेंसी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस वेज। अब जो पुरुष प्रभुत्व है उसे जाहिर करने के लिए बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में उदाहरण पर देख सकते हैं, विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली। जो भी हमारे इंस्टीट्यूट, ये जो भी संस्था होते हैं, उसके अगर भीतर जाकर देखेंगे तो उसका जो हेड होता है, उसका जो ओनर होता है, उसका जो मालिक होता है, वो हर जगह मेल होता है, मैन होता है, पुरुष होते हैं। द ग्रेटर राइट्स गिवन टू मैन, जो भी पूरा सबसे अधिक अधिकार जो होता है वो मैन को दिया जाता है। थ्रू द ओनरशिप, जो भी संपत्ति है, जो भी भूमि है, जो भी कंट्रोल है, वो मैन रिसोर्सेज है। जो भी मैन रिसोर्सेज है, ज़मीन है, एसेट्स है, जो संपत्ति, उसकी जो भी ओनरशिप होंगे, उसके जो कर्ता धर्ता होंगे, तो वो क्या होंगे, मैन होंगे। मैन एंड ओनली मैन होंगे, पुरुष होंगे। तो यही आपका क्या कहलाता है, पैट्रियार्की। तो भूलेंगे नहीं पैट्रियार्की क्या होता है। पैट्रियार्की होते हैं द रूल ऑफ द फादर। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। पैट्रियार्की, पैट्रियार्की लिटरली मीन्स द रूल ऑफ द एंसेस्टर। तो पहला था द रूल ऑफ फादर, अब यहाँ पे आया द रूल ऑफ द एंसेस्टर, जो पूर्वजों का शासन। एंड कम्स फ्रॉम द ग्रीक्स। अब ये जो टर्म है ना पैट्रियार्की, ये इंग्लिश टर्म नहीं है, ये ग्रीक टर्म है। उसका टर्म का जो वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, वो क्या है, पैट्रियार्कीज। देख सकते हैं ये पैट्रियार्की और ये पैट्रियार्की में अंतर है। ये PATRIARCKHES है, ठीक है। ये टर्म से लिया गया है, जिसका मतलब है फादर ऑफ ए रेस और चीफ ऑफ ए रेस। जो किसी जाति का जो पिता है या जाति का मुखिया है, इसका मतलब वो है। ए पैट्रियार्क विच इज़ कंपोज्ड ऑफ पैट्रिया। जो पैट्रियार्क वर्ड है वो एक तरह कंपाउंड जो कि पैट्रिया वर्ड से बनाया है, वो वंश है। लीनिएज, जो वंश है या फिर डिसेंट, जो सभ्य है, फ्रॉम द पैटर फादर एंड आर्को आई रूल। तो मैं शासन करता हूँ का एक तरह का ये मिश्रण है, ठीक है। कंपाउंड उसे मिश्रण, तो एक तरह का मिश्रण है। अब देखते हैं पैट्रियार्की टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट सोशल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो जो अलग अलग तरह के क्या सामाजिक, हमारे विभिन्न सामाजिक और जो एक तरह का ऐतिहासिक जो संदर्भ रहे हैं, वो इस तरह से अलग अलग भिन्न प्रकार के रहे हैं। अब ये क्यों रहे हैं, तो जो भी हमारा सिस्टम है वो इंट्रैक्ट करता है। अब ये किससे करता है इंट्रैक्ट, तो जो हमारे सामाजिक है और जो ऐतिहासिक है उससे इंटरेक्ट करता है। तो ये एक तरह का शेप देता है, उसको आकार देता है, और जो भी हमारे सिस्टम है उसका ढांचा बनाता है हमारे समाज में।
शेप बनाता है, ढांचा देता है हमारे समाज को। इट ऑपरेट्स डिफरेंटली इन डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो ये अलग प्रजाति या फिर अलग कम्युनिटीज़ जो समुदाय, विभिन्न प्रकार के समुदाय है, अलग समुदाय के लिए अलग तरीके से काम करता है। और जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है, जैसे एग्जांपल में अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे कि इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर वहीं हम यूएसए, चाइना बात करेंगे, जापान बात करेंगे, तो जो भी आपके ये डेवलप कंट्रीज़ है, तो ये डेवलप कंट्रीज़ के जो इकनॉमी होंगे, उनके सिस्टम, इकनॉमी सिस्टम होंगे, वो अलग होंगे एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। और जो भी कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे जो पैट्रियार्की जो रूल्स है या जो पैट्रियार्की फॉलो किए जा रहे हैं, वो अलग हो सकते हैं इन रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो ये उसी का बात कर रहा है। अगला स्लाइड देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैट्रियार्की सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज की जो विशेषताएं हैं वो देखेंगे। मैन आर डिसीजन मेकर्स, जो पुरुष है वो निर्णय लेने के लिए होते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा पैट्रियार्की जो सोसाइटी है उसकी विशेषता बताया जा रही है। वुमेन्स आर बिलीव टू बी वीकर, तो जो महिला है उसे कमज़ोर माना गया है और कहीं कहीं तो दर्शाया भी गया है, बट ये फैक्ट नहीं है। मेल डोमिनेंसी, जो पुरुष है उसका प्रभुत्व हो रहा है। द इनहेरिटेंस इज ओनली मीन फॉर मेन्स, जो भी उत्तराधिकार है वो केवल पुरुष होंगे। और ये अभी से नहीं चला आ रहा है, ये रामायण महाभारत के टाइम से ये चला आ रहा है कि जो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो ही गद्दी चलाएगा। तो ये पहले के समय से ही आ रहा है और ये आज भी चल रहा है। ओबीडियंस, आज्ञाकारिक। मेल सेंटरनेस, जो पुरुष है उसको केंद्र में रख के उसे देखा गया है। तो यहाँ तक समझ में आया क्या क्या विशेषता क्या क्या है। अब आगे देखते हैं इसी में। ऑपरेशन ऑफ फीमेल, जो भी अत्याचार होते हैं महिला के प्रति, ये उसका भी एक तरह से विशेषता ही है पैट्रियार्की, क्योंकि मेल डोमिनेंसी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो फीमेल है उसे क्या किया जा रहा है, उसे इग्नोर किया जा रहा है, उसे क्या किया जा रहा है, इग्नोर, नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऑब्सेशन विथ कंट्रोल, नियंत्रण का जो जुनून है वो। मेल आइडेंटिफिकेशन, पुरुष की जो पहचानना है, पुरुष पहचानने का काम करता है। लीगल प्रोविजंस एंड लॉज आर मोस्टली इन फेवर ऑफ मैन, अगर कोई भी उल्लंघन या कुछ भी होते हैं लॉज के रिस्पेक्ट में, जैसे कि अगर मैन और वुमेन के बीच में किसी तरह का जंग हुआ या कोई भी वार कुछ होते हैं, तो हमेशा मैन को डोमिनेट माना जाएगा कानून के हिसाब से, लीगल जो भी प्रावधान है, और उसमें कुछ भी गलती निकलेगा तो महिला को ही जिम्मेदार बताया जाएगा। ऐसा फेवर किया गया है पुरुष के प्रति। नो कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम द साइड ऑफ मेल्स, तो जो भी महिलाएं, जो भी पुरुष है उसकी तरफ से कोई भी समझौता नहीं होती है। पोजिशंस ऑफ प्रेस्टीज आर ऑफर्ड ओनली टू मैन, तो जो भी एक तरह का जो भी आपका क्या जो पद दिया जा रहा है, किस तरह का पद दिया जा रहा है, प्रेस्टिजियस वर्क, जो भी प्रतिष्ठा का, जैसे कि अगर इंडिया में बात करेंगे तो एक आईएएस, आईपीएस, एक ये तरह का ये एक सरकारी पोस्ट बोल सकते हैं। और अगर हम गैर सरकारी बोलेंगे या फिर बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल पावर में बोल सकते हैं कि सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन हो जाएगा, तो ऐसे हम प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। तो ये पोस्ट जो है ना एक तरह का जो ये क्या है, पद है, पोजीशन से प्रेस्टिजियस है। ये प्रधानमंत्री कहीं भी जाएंगे तो उसके लिए लोग की सिक्योरिटी रहेगी, बहुत तरह के इंतजाम रहेंगे, गाड़ियाँ चलेगी साथ में, मीडिया जाएगी। तो एक तरह का क्या ये है, ये पद है जिसकी प्रतिष्ठा हो रही है, और ये सिर्फ मैन को ही दिया जा रहा है। आज के ज़माने में थोड़ा सा चेंजेस हुए बट अभी भी ये मेल डोमिनेंसी है ही। तो यहाँ तक समझ में आया। अगला देखते हैं मेरिट्स ऑफ पैट्रियार्की, जो पितृसत्ता है उसके क्या क्या गुण होते हैं। पहला है द लीडर ऑफ द फैमिली इज ऑलरेडी डिसाइडेड, तो जो
फैमिली का जो मुखिया होता है वो पहले से ही निर्धारित होता है कि जो मेल होंगे वही आपके फैमिली के मुखिया होंगे। सो देर इज नो डिस्प्यूट इन द क्वेश्चन हु रूल्स। तो घर परिवार में कोई भी विवाद या कोई भी सवाल आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि आगे इसको रूल कौन करेगा। हाँ, अगर वहाँ पे आपके सवाल आता है, जैसे कि अगर फादर है, उसके दो बेटे हैं, ठीक है, दो अगर सन्स है, तो उसमें जो बड़ा होता है मोस्टली उसको ही उत्तराधिकारी दिया जाता है। अगर उसमें भी होते हैं कि दोनों के बीच में कि कौन उत्तराधिकारी के लायक है, वो भी टेस्ट होते हैं, उस बेसिस पे ये डिस्प्यूट होते हैं। बट अगर हम ये बात कर रहे हैं जेंडर के रिस्पेक्ट में, तो फिर तो कोई विवाद नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप पहले ही मान चुके, तो जो मेल होगा वो डोमिनेट करेगा, मेल डोमिनेट करेगा, तो फीमेल में तो कभी विवाद हो ही नहीं सकता है क्योंकि मेल बनेगा। पहला पॉइंट समझ में आया। अगला पॉइंट है, इन दिस सिस्टम नो मोर बर्डन ऑफ इट लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू वोमेन सो दैट दे कैन फोकस ऑन देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्चरिंग चिल्ड्रन। तो महिला के पास पहले ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। क्या क्या है? जैसे कि हाउस होल्ड हाउस होल्ड वर्क होते हैं, हाउस होल्ड वर्क हो गई, चाइल्ड की केयर हो गई, चाइल्ड केयर। अभी हाउस होल्ड वर्क में भी आपके क्या आ जाते हैं? बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना बनाना। अब ये तो हाउस होल्ड वर्क हो गया, झाड़ू पोछा मारना, ठीक है, ये हाउस होल्ड वर्क, घर के खर्चे से संभालना। उसके बाद जो बच्चे होते हैं उसका ख्याल रखना। तो पहले से ही उसके पास तो बहुत सारा काम मिला हुआ है। अगर मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूंगा कि तुम जाओ मुखिया बनो, तुम घर को संभालो, तुम घर का खर्चे को संभालो, अगर ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी और डाल देंगे तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा? महिला पे बोझ हो जाएगा। तो इस कारण से उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त किया जाता है कि आप जो भी महिला का जो भी व्यवस्था जो भी किया गया, जिम्मेदारी दिया गया है, जो भी आप लीडरशिप का है, वो आप पे बर्डन नहीं दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट है, मेनी वोमेन फील वैल्यूड फॉर देयर यूनिक कंट्रीब्यूशन इन पैट्रियार्कल सिस्टम। तो जो बहुत सारी महिलाएं हैं वो जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था चली आ रही है उसमें अद्वितीय योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाता रहा है। तो महिला को रिस्पेक्ट तो दिया जा रहा है, सम्मानित भी किया जा रहा है। तो ये एक तरह का क्या होगा? पैट्रियार्की का जो गुण है उसमें काउंट होता है। ये यहाँ तक समझ में आया। अब अगला पॉइंट है, इट गिव्स स्ट्रक्चर टू द सोसाइटी एंड ए प्लेस एंड रोल फॉर एवरीवन। तो ये क्या एक तरह का संरचना प्रदान करता है, हमारे समाज में एक स्थान देता है, और ये हर एक इंसान को एक भूमिका प्रदान करता है, पैट्रियार्की। नेक्स्ट पॉइंट है, ए मेल इज ओनली हेड हु गिव्स डायरेक्शन टू द फैमिली मेंबर्स एंड इनकरेज देम टू सर्व अदर्स। तो फीमेल को हम वैसे लीडर्स तो बनाते नहीं हैं, और उन्हें कोई भी डायरेक्शन देने का अधिकार भी नहीं होता है, क्योंकि जो डायरेक्शंस और जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, क्वालिटीज़ नहीं बोलेंगे, जो मेल है उसे ये काम दिया जाता है, क्योंकि वो एकमात्र मुखिया होते हैं और हमारे परिवार को एक तरह से दिशा निर्देश दिया जाता है, और जो भी साहस या प्रोत्साहित है वो बाकी लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे हमारे मुखिया। कि जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो जो आपके मुखिया है, जो भी आपके घर के मुखिया है, वो बोलेंगे नहीं कोई बात नहीं, इस बार एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो तो नेक्स्ट बार के लिए अच्छे से क्या करो, तैयारी प्रैक्टिस करो, लर्न करो, या फिर स्टडी टाइम अपना स्टडी टाइम जो है वो बढ़ाओ। तो आपको क्या करेंगे, एक तरह का सजेशन देंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे। तो ये क्या करेगा? मेल डोमिनेटिंग वाला काम करेगा। तो ये आपके मेरिट्स हो गए। अब देखते हैं आपके डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं। तो हम लोग मेरिट्स देख लिए कि पैट्रियार्की होने के बाद कितने सारे मेरिट्स हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक चीज़ के डीमेरिट्स नहीं होंगे। जैसे कि आप जानते कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही पैट्रियार्की के भी एक दूसरे पहलू है जिसे हम दोस्त के रूप में देखते हैं। पहला पॉइंट है, वोमेन आर कंप्लीटली नेग्लेक्टेड एंड देयर पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इज ब्लॉक्ड। महिलाओं को एक तरह से पूरी तरह से क्या किया गया है,
नेगलेक्ट किया गया है, उपेक्षा किया गया है, और उनकी जो विकास है, जो भी उसमें प्रवृत्ति हो रही है, जो भी मतलब एक तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, वो एक तरह से रोक दिया गया है, उसे ब्लॉक कर दिया गया है, उसे उसमें बाधा आ रही है, उसमें ब्लॉक कर दिया गया है, और एक अनदेखा किया जा रहा है, उसे महिलाओं को अनदेखा किया जा रहा है, नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। अगला पॉइंट है, वुमेन्स आर नॉट प्रोवाइडेड इक्वल स्टेटस ऑफ मैन। महिलाओं को ना बराबर दर्जे नहीं दिए जा रहे हमारे समाज के अंदर। तो ये इक्वल स्टेटस के बारे में नहीं बोलते, आपका स्टेटस क्या है, आप जो समाज में रहते हो उसका स्टेटस क्या है, हाईली स्टेटस, अच्छे परिवार से आ रहे हैं, बहुत रिच फैमिली, तो एक तरह का स्टेटस, दर्जा बोल सकते हैं हम इसको। तो वही वुमेन को जो है वो दर्जा नहीं मिल रहा है। अगला पॉइंट है, दिस सिस्टम कम्प्लीटली डिसरिगार्ड्स द रोल ऑफ वुमेन। तो जो पिछ सकता है ना, वो महिलाओं की जो भूमिका है उसको पूरी तरह से अपेक्षा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वुमेन बिकम्स विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड हैरेसमेंट। तो जो महिलाएं होती है वो शोषण और उत्पीड़न का शिकार होती है। जो भी जैसे कि जहाँ भी वर्क प्लेस हमारे, जहाँ भी महिलाएं काम करती है, वहाँ पे बॉस के द्वारा शोषण किया जाता है और उत्पीड़ना का झेलना पड़ता है। अगर आप वुमेन जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, तो वहाँ पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाते हैं, तो क्राउड होने के बाद क्या होता है, तो महिलाएं खड़ी रहती है, तो वहाँ खड़े रहने के साथ साथ जो मेल या फिर मैन होते हैं, गलत गलत जो जेंट्स पुरुष होते हैं, वो वहाँ पे उस महिला का शोषण करता है या फिर उसे एक्सप्लॉइट करता है, या फिर बहुत लोग क्या करते हैं, जेंट्स लोग में क्या करते हैं, कमेंट्स पास करते हैं। तो ये भी एक तरह का उसे हैरेसमेंट टाइप का हो गया, कर रहा है, उसे शर्मिंदा कर रहा है, या फिर कोई तरह का एक्सप्लॉइट किसी तरह से भी कर रहा है। तो ये एक तरह का वो शिकार हो रही है जो महिलाएं होती हैं। वुमेन आर नॉट इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। जो महिलाएं हैं उसे निर्णय लेने की कोई भी सभा या फिर कोई भी डिसीजन या फिर अपने परिवार में कोई भी राय मशवरा हो रहा है, तो वहाँ पे उसे शामिल ही नहीं किया जाता है। सुनने की तो दूर की बात है, अगर आप उसको शामिल करेंगे, अगर वो सजेशन दे तो आप तब सुनेंगे ना। अगर आपको उस कमेटी या मेंबर उसमें आपको एंट्री ही नहीं मिल रहा है, अगर आपको जो जहाँ ये डिसीजन मेकिंग या मीटिंग हो रही है वहाँ पे आपको एंट्री ही नहीं मिलेगा, एंट्री ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो आप डिसीजन, आप जो निर्णय वो देंगे कैसे, कोई लेगा कैसे आपसे। तो ये आपके डेली मेरिट्स हो गए पैट्रियार्की के। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आज का पैट्रियार्की जो टॉपिक है उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। पहला हम लोग पढ़ा इंट्रोडक्शन कि पैट्रियार्की होते क्या है, ठीक है, पैट्रियार्की होते क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके हमारे मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या है, हम लोगों ने ये पढ़ा। तो ये शॉर्ट नोट्स के लिए इतना काफ़ी है, नहीं तो और चाहिए होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आ रही है तो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप हमारा सब्सक्राइब बटन डाल के बेल को क्लिक करके आप नोटिफिकेशन ले सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।